हेलो दोस्तों, टीम विजन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल आप लोगों के सहायता के साथ काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही उन वीडियो को फैलाते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, उन वीडियो को देखते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे साथ में आगे बढ़ेंगे। चैनल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हम भी अपनी क्वालिटीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कमेंट आए थे कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखो, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा मैं बड़ा लिखूं। थोड़ी सी मेरी राइटिंग छोटी है तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा पूरी बिल्कुल आपके कमेंट्स का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। और अगर और कुछ हो, अगर मैं और कुछ उसमें चेंजेस कर सकूं तो आप ज़रूर कमेंट करें। मेरी टीम के बारे में, मेरी टीम का परफॉर्मेंस, जो हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो उसके बारे में भी आप बताएं। और बिल्कुल आप चैनल के ऊपर, और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ना हो जिसके अंदर आपको कोई अलग से डाउट हो, या फिर कोई ऐसा पेपर जिसके अंदर आपको उस पेपर के अंदर सॉल्यूशन नहीं मिला हो या उसका कुछ डाउट हो, तो आप हमसे संपर्क करें। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, चाहे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। हम लोग जो है वो सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। आप बिल्कुल ये निश्चिंत रहिए, ये और बिल्कुल इतना भी पता है कि कौन से व्यक्ति ने क्या बोला है, क्या सुझाव दिया है और उस सुझाव पे हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल पेपर वगैरह का भी बोलोगे तो हम लोग कर देंगे, एक अलग से सीरीज शुरू कर देंगे। बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जाएगा हमारे सब्सक्राइबर्स का। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और अपना प्यार बिल्कुल हमारे साथ में बनाए रखिएगा। और आपको फर्श से अर्श तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। बस आप साथ बनाए रखिएगा, मिलकर उड़ेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। अगर अब थोड़ा सा टाइप के अंदर चेंज करते हैं। टाइप है ऐड या फिर सब्ट्रैक्शन। इस टाइप में क्या है, आपको कोई रेशियो दिया जाएगा, ठीक है, कोई रेशियो, पुराना कोई भी रेशियो दिया जाएगा, उसके अंदर वो बोलेगा कि मैंने इस रेशियो के अंदर या तो इतना जोड़ा है या इतना घटाया है, और उसके बाद में ये रेशियो ऐसा हो गया है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको पूछेगा कि भाई दो नंबर्स कैसे हैं, दोनों नंबर्स क्या क्या हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच के अंदर प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा करके कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। ऑप्शंस में एग्जामिनर मैनिपुलेट करेगा, हमें बस अपने मेथड पे बने रहना है, ठीक है। तो जैसे उसने बोला कि भाई टू नंबर्स जो है उनका रेशियो जो है वो है 3:4, ठीक है। रेशियो जो है वो 3:4 है। अगर उन नंबर को कितने से बढ़ाया गया भाई, 6 से बढ़ाया गया, इंक्रीज्ड बाय 6, दोनों को, ठीक है, दोनों नंबर्स को 6 से बढ़ाया गया, तो न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो यहां लिख लेते हैं। न्यू रेशियो कितना होगा भाई, 4:5, ये मेरा न्यू रेशियो होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, दो तरीके हैं। एक तरीका जो हम अभी इस्तेमाल करेंगे ट्रिक्स वाला, वो थोड़ा सा एक बार साइड में रखो, पहले बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक पे काम करते हैं। देखो कैसे, मान लो मेरे दोनों नंबर क्या हैं, लेट टू नंबर्स 3x एंड 4x, ठीक है। 3:4 था, 3x/4x बना लिया, ठीक है। अब देखो रेशियो क्या होता है, अपॉन वाली चीज, जैसे 3x/4x। अब थोड़े से वर्ड्स बड़े हैं, ठीक है, देख लेना और कमेंट में ये भी बताना कि आपकी जो छोटे अक्षरों वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, ठीक है। 3x + 6 और 4x + 6 बराबर, अब इनसे नया रेशियो में मुझे क्या मिलेगा, 4/5। और इसे सॉल्व, ये जो है ये हम क्लास 6-7 में करके आए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को एक साइड में लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। और इसने पूछा है कि भाई डिफरेंस क्या होगा इनका, दोनों नंबर्स का, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस बताना है। तो क्या करना है, 5×3 = 15x प्लस 5×6 = 30 इक्वल्स टू 4×4 = 16x प्लस 4×6 = 24। तो यहां से देखो 15 को मैं इस साइड ले आता हूं और 24 को मैं इस साइड ले आता हूं, बिना x वाली टर्म एक साइड में और x वाली टर्म एक साइड में। तो यहां से क्या बना, 30 - 24 इक्वल्स टू 16x - 15x। तो x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, x की वैल्यू कितनी आई है, 6,
x की वैल्यू आ गई है मान लो 6, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितने का था भाई, 3x और 4x में डिफरेंस कितने का है, x का है, और x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। बात समझ में आई। अब देखो ये तो था अपना ऑथेंटिक मेथड जो एनसीईआरटी वगैरह सब यूज करते हैं। थोड़ा सा अपन इस मेथड को एडवांस करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, देखो ये 3:4 है, ये 4:5 है। इसमें क्या करना है, 4 और 5 के बीच का अंतर कितना, 1, 3 और 4 के बीच का अंतर कितना, 1। अगर यहां पर अंतर 1 है और यहां पर अंतर 1 है तो मेरे को क्या पता चला कि भाई जो 1 की वैल्यू है ना, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। अब देखो नंबर को मैंने कितना बढ़ाया, मैं बढ़ा रहा हूं 1 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन कितना बढ़ा रहा है, क्वेश्चन बढ़ा रहा है 6। क्वेश्चन कितना बढ़ा रहा है, ये देखो ये यहां पे नंबर इज इंक्रीज बाय 6, क्वेश्चन बढ़ा रहा है 6 से। अगर क्वेश्चन 6 से बढ़ा रहा है तो इसको मैंने 1 को 1 से नहीं 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया 6। यहां 6 से मल्टीप्लाई किया तो सारे रेशियो 6 से मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि मेरे दो नंबर्स क्या होंगे, अगर इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहां बनेगा 18 और यहां बनेगा 24। ये देखो यही हमारे दो नंबर्स आए थे यहां से। अच्छा हमने इसमें भी नंबर नहीं निकाले, चलो कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है तो नहीं निकालेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, इस 1 को डायरेक्ट ही 6 से आप मल्टीप्लाई कर देते तो 6 डिफरेंस आ जाता। मैंने आपको शुरुआती दिन पता है पहली क्लास में क्या बोला था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसलिए स्टार्ट करता हूं क्योंकि इससे बाकी सारे चैप्टर्स लगभग कवर हो जाएंगे। जैसे ये जो पोर्शन है ना, ये सबसे ज्यादा आपके पता है किसमें इस्तेमाल होगा, ये एजेस में इस्तेमाल होगा। जो एज होती है ना, फादर की एज इतने साल पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई, बेटे की एज इतनी थी, इतनी हो गई, ये मेथड मैं वहां काम में लूंगा, बिल्कुल फोटोकॉपी कर दूंगा इस मेथड की, ऐसा समझ लो उस चैप्टर के अंदर यही काम में लूंगा पूरा। इसको बहुत कम यूज लूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ये अपन ओरली कर सकते हैं। जैसे 3 और 4 का डिफरेंस 1, 4 और 5 का डिफरेंस 1, इसका मतलब रेशियो बैलेंस है। बैलेंस रेशियो के बाद 4 और 5 का डिफरेंस 1, लेकिन 1 का डिफरेंस नहीं 6 का होना चाहिए था, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 18, ये 24, ये 1, ये 1 इंटू 6 बराबर 6 डिफरेंस। तो जो आंसर है हमारा वो कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ये मेथड यूज करना है, इस पे थोड़ी सी कमांड बना लो, काफी अच्छा मेथड है, काफी हेल्पफुल है, एग्जाम के अंदर बहुत मदद करने वाला है ये, ठीक है। नोट्स बनाते चलना प्रॉपरली बिल्कुल, और जहां जिस पोर्शन पे नहीं समझ में आता बैक करके देखो, तो भी नहीं समझ में आता तो आप बिल्कुल उसमें कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई इतने मिनट से इतने मिनट के बीच का जो पोर्शन है वो मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको हम किसी और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप आराम से इसको उतार लेना, मैं आगे चलता हूं। क्या भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बोर तो नहीं हुए? लंबा चैप्टर है मानता हूं, लेकिन इसको पकड़ने के बाद आपकी आधी मैथ्स तो पकड़ में आ जाएगी, ऐसा मान के चलो। वैसे बोर होने नहीं चाहिए क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। अब देखो उसने क्या बोला, अब एक स्कूल की बात करी है उसने बोला है कि एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 504 स्टूडेंट्स हैं, 504 स्टूडेंट्स है, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, लड़के और लड़कियों का रेशियो जो है वो मुझे दिया हुआ है 13:11, 13:11। अब उसने बोला कि अगर गर्ल्स जो है वो 12 बढ़ जाए तो न्यू रेशियो कितना होगा। अगर गर्ल्स जो है वो 12 बढ़ जाए तो न्यू रेशियो कितना होगा। निकालने के लिए देखो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस क्या है, इसमें रेशियो पुराना दे रखा है, पिछले में भी दे रखा था, इसमें जो बढ़ाया है उसके नंबर्स दे रखे हैं, लेकिन नया रेशियो नहीं दे रखा है, पिछले वाले मेंदे रखा था, तो ये थोड़ा सा चक्कर है। तो देखो चक्कर कुछ नहीं है, उसको अपन सॉल्व करेंगे, क्या चक्कर है उसी को तो सुलझाना है। ये 13:11, अगर मान लो अगर एक स्कूल के अंदर 13 लड़के, ये बॉयज और ये गर्ल्स, अगर किसी स्कूल में 13 लड़के और 11 लड़कियां होती तो उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने होते भाई, टोटल स्टूडेंट्स होते 24, लेकिन
मैं बोल रहा हूं कि उस स्कूल में लड़के कितने हैं, मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं, छात्र छात्राएं कितने हैं, 24 है। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, 504 है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है भैया 24 नहीं है, 504 है, 504 है। 24 को 504 कैसे बनाऊं? या तो आप अगर कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो तो आप क्या कर सकते हो कि 24 2 जा 48, तो 48 का यहाँ पर 24 2 जा 48 और पीछे बच गया 2 और 24 1 जा 24। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ऐसे नहीं करना चाहो, अगर थोड़ा दिमाग और लगाना है तो आप देखो कैलकुलेशन करने की 17 ट्रिक्स है। आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे आपको उतनी अच्छी अच्छी और उतनी ज्यादा एफिशिएंट ट्रिक्स मिलेगी। जैसे देखो 24 और 504, 24 10 जा 240 होता है, 20 जा कितना होता है 480, और ये 504 है, कितना ज्यादा है 24 ज्यादा है, तो 480 में 24 बढ़ाने यानी कि एक और बढ़ाना है, यानी 21 हो गया। ये नहीं आता तो फिर बेसिक तो करना ही है, 504 बटा 24 काटोगे तो भी यही चीज जो हम यहाँ करी है वो आप लैंग्वेज ये इसमें शब्दों में लिख के करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। जब तक हम नए नए हैं तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां 21 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 21 से मल्टीप्लाई और यहां भी 21 से मल्टीप्लाई। अब सुनो, 11 से 21 को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, देखो 2 ये 2, 1 ये 1, इनके बीच वाला गैप है ना, उसमें 2 और 1 को जोड़ के लिख दो, 231। ठीक है, यहां देखो 13 और 21, यहां पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ये सिर्फ 11 के अंदर काम करती है। काम क्यों करती है? काम इसलिए करती है, जैसे 21 लिखा और 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 बन जा ये 21 हो गया, यहां से इसको गुणा करके यहां 21 लिखा, तो ये देखो ये दोनों नंबर यहां पे ऐड हो रहे ना, ये नंबर यहां पे सीधा सीधा आ रहा है और ये नंबर यहां पे सीधा सीधा आ रहा है। बात समझ में आई? तो ये इसलिए है। ट्रिक्स सारी एनसीईआरटी से उठी है, ये जो आपको दूसरे टीचर्स बना था ना, ये हमने ट्रिक्स बना दी और ये ऐसे कर दिया, कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है, बिल्कुल बेसिक से उन्होंने थोड़ा सा उसको मोल्ड करके और ट्रिक्स का नाम दे दिया है। ठीक है, 13 1 जा 13 का 3 और 1, 13 2 जा 26 और 273, 273 से मेरे को केल्विन याद आ गया, बाकी यहाँ फिलहाल हम मैथ्स की बात करेंगे। ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। अब ये बताओ कि गर्ल्स नहीं कितनी जुड़ी, 12 जुड़ी, ये लो ये 12, तो अब यहां पे कितना हुआ 3, यहां पे कितना हुआ 4 और यहां पे कितना हुआ 243 और यहां कितना हो गया 273। नया रेशियो कैसे बनेगा, देखो 4 और 2 6 और 3 9, 7 और 3 10 और 2 12, यानी कि ये 3 से कटेगा, कटेगा तो काटो भाई, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, यहां से काटो, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। और फर्दर कट रहा है क्या, देखो ये 9 जा ये नहीं कट रहा, देखो ये 8 और 1 9, 9 और 1 10, 3 से नहीं कट रहा। 91 रेशियो 81, 91 रेशियो 81 आपको बिल्कुल ऑप्शंस के अंदर मिलेगा, आराम से आप उस ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना। एक ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या मिलेगा, 81 रेशियो 91, ये हमेशा गलत रेशियो है इस केस के अंदर, क्योंकि इस केस के अंदर हमारे क्या है, रेशियो ओरिजिनल क्या है 91 रेशियो 81। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट वो क्या कर सकता है कि ये जो रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स उसने पूछा है ना, वो गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो पूछ सकता है। अगर गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो उसने पूछा होता तो हमारा आंसर होता ये, लेकिन अभी हमारा आंसर क्या है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछा है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए क्या? नॉर्मल सा कंसेप्ट है, आराम से इसको वीडियो को आप देखना, आराम से अच्छे से इस कंसेप्ट को समझना, काफी काम आने वाला कंसेप्ट है। तो अगला सवाल लिखो अब आप। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि अगर 3 नंबर 1:2:3 में, अच्छा बड़ा लिखना है ना थोड़ा, 1:2:3 में है, अगर सारे नंबर को 5 से बढ़ाया जाए तो नया रेशियो जो है वो बन जाएगा 2:3:4। ठीक है, ये न्यू रेशियो है। ऑप्शन दे देता हूं मैं इसमें आपको, 10 20 और 30, 15 20 30, 1 2 3, या फिर 5 10 और 15।
देखो कैसे करना है इसको। पहले रेशियो देखो 1 2 3, बाद वाला रेशियो देखो 2 3 4, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, देखो 1 का डिफरेंस है, और इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और इसमें भी कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यानी कि हमारा रेशियो जो है वो बैलेंस्ड है। अब देखो अगर यहां पे मैं 1 बढ़ा रहा हूं और सवाल क्या बोल रहा है कि 5 बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज बाय 5, 5 से बढ़ाया, अगर इसको मैंने 5 से बढ़ाया तो ये इंटू 5, ये इंटू 5, तो मेरे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, रेशियो 5 दूनी 10, रेशियो 5 3 15। ठीक है, ये 5, ये 10 और ये 15, ये मेरे 3 नंबर हो गए। अब अगर किसी को चेक करना हो कि भाई मेरा आंसर सही है या नहीं है जो भी, तो क्या करो, नंबर उसने 5 से बढ़ाए हैं, नंबर 5 से बढ़ाने के बाद वो बोल रहा है रेशियो 2 3 4 होना चाहिए। देखो 5 से बढ़ाने पे ये बन गया 10, ये बन गया 15, और यहां बन जाएगा क्या 20। तो रेशियो कितना बन गया, देखो 2 3 और 4। आए बात समझ में। यहां से रेशियो को हम ये हमने नंबर्स निकाले हैं और इस रेशियो को हमने चेक किया है। ठीक है, यहां से आप पता कर सकते हो कि भाई ये आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। करने का एक और तरीका है, इसके अंदर क्या होता है कि हम तीसरे नंबर को नहीं लेते हैं, केवल 1 2 और ये 2 3 के अंदर ही हम कंपेयर कर लेंगे। जो मैंने बताया था x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5 इक्वस टू 2/3, इससे भी आप निकालोगे ना तो x की वैल्यू आपके पास 5 आएगी। ठीक है, तो वो नंबर आप देख लेना जो भी बनता हो। ये मेथड है सबसे प्लेन वाला, ठीक है, जो सबसे बेसिक है, और ये अपने डायरेक्ट अप्रोच है। हम एग्जाम के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उसके अलावा अब देखो आगे चलते हैं। अब तक तो हमने ये कंसेप्ट किए थे रेशियो के, अब बात करते हैं कि भाई ये प्रपोर्शन क्या होता है। रेशियो आएगा, फिर प्रपोर्शन आएगा, फिर दोनों का मिक्स करके हम थोड़ा सा चैप्टर के एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे, जो मेंस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, प्री में लगभग इतने से बनते हैं, और कुछ एक दो टाइप और है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, आप लोग आराम से देख लेना इसको, और जो वापस नहीं समझ में आया हो तो पीछे जाके देख लेना, एज यू विश, मर्जी है आपकी। अब देखो प्रपोर्शन क्या होता है। कोई भी दो नंबर जब थे तो वो आपस में किस में थे, रेशियो में थे। कोई भी दो नंबर, जैसे a रेशियो b था, a रेशियो b, ये दो नंबर थे, ये रेशियो के अंदर है। मान लो तीसरा रेशियो हो रहा है c रेशियो d। ठीक है, अब ये प्रपोर्शन वाला पोर्शन है। ठीक है, ये प्रपोर्शन वाला पोर्शन है, ये a रेशियो b, ये c रेशियो d, इनके बीच में जब ये प्रपोर्शन का साइन लगता है ना, तब ये हम बोलते हैं कि भाई ये जो नंबर है ये किस में है, प्रपोर्शन में है। अब प्रपोर्शन में क्या मतलब होता है सर, प्रपोर्शन में क्या मतलब होता है कि क्या अलग है इसके अंदर। इसके अंदर अलग ये है, देखो इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, वो ये इन चार में से कोई भी 3 नंबर दे देगा और एक नंबर वो कर देगा गायब। अब जो उसने गायब किया है ना वो हमें निकालना होगा। इसमें याद रखो, बाहर की बातें बाहर रखनी है, बाहर की बातें क्या करनी है, बाहर ही रखनी है, और घर की बातें क्या है, घर में रखनी है। बाहर की बातें बाहर और घर की बात घर, दोनों आपस में कभी क्लैश नहीं होना चाहिए। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं कि AD जो है ना वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। A इंटू D किसके बराबर होगा, B इंटू C के बराबर होगा। मान लो कभी आप ये कंसेप्ट भूल जाओ तो क्या करना है, देखो A अपॉन B किसके बराबर है, ये C अपॉन D। A अपॉन B किसके बराबर है, C अपॉन D। अगर A अपॉन B C अपॉन D के बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, AD बराबर BC। ये देखो यही चीज है, सेम चीज है। यहां से याद रखना है, ये नहीं करेंगे हम एग्जाम के अंदर, ये थोड़ा सा फिर बड़ा हो जाता है, वो नहीं करना है। अब देखो इसी में एक चीज आती है मीन प्रपोर्शन, MEAN, मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन में क्या होता है, नंबर दो ही होंगे। नंबर क्या होंगे, दो नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे, मतलब ये A, ये B और ये C, ये 3 नंबर है। अब मीन प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे भाई,
अगर यहाँ पे b नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो देखो ये क्या है, a रेशो b है, और ये क्या है, b रेशो c है। बात समझ में आई? यहां पे क्या था, a रेशो b था और c रेशो d था। यहां पे क्या करो, a रेशो b है और b रेशो c है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a रेशो b प्रपोर्शन का साइन b रेशो c, क्या मैं ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करने का, जैसे हम यहां करते थे, बाहर की बातें बाहर और घर की बातें घर में, ये लो, ये a इंटू सी बराबर b इंटू बी, तो बी स्क्वायर मेरा किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर मेरा ए सी के बराबर हो जाएगा, और बी किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ ए सी। बी किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ ए सी। इसमें ये बी जो है ना, ये मीन प्रोपोर्शन है, ये बी जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये मेरा मीन प्रोपोर्शन है। बात समझ में आई क्या? ये ए डी इक्वल टू बी सी, उसके बाद में ये मीन प्रोपोर्शन हो गया, ये बी इक्वल टू ए सी, ये याद रखना है। कई बार क्या होगा, दो नंबर दे देगा वो बोल देगा, जैसे कि मान लो कुछ भी दो नंबर दे दिए, उसमें बोल दिया कि इनका मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो हमें वो मीन प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। जैसे 2 और 8 दे दिया, उसने बोला कि इनका मीन प्रोपोर्शन निकालो, ये ए है ये सी है, मीन प्रोपोर्शन इनके बीच में आएगा। वो मेंशन कभी नहीं करेगा, वो ये मेंशन नहीं करेगा कि भाई जो मीन प्रोपोर्शन है वो इनके बीच में है या कोई भी नंबर ऐसा वैसा है। हमें अपने आप अपने बुद्धि से काम लेके ये जानना पड़ेगा कि भाई जो मीन प्रोपोर्शन वो इनके बीच में आएगा। देखो कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी, 8 इंटू 2, 8 2 जा 16, यानी रूट ऑफ 16, रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है, बी बराबर 4। तो इनका जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ये देखो 2 4 और 8, 2 और 4 किस रेशो में है, 1 और 2 में, और 4 और 8 किस रेशो में है, 1 और 2 में। तो मीन प्रोपोर्शन ऐसे निकालते हैं। मीन प्रोपोर्शन का ये काम है। आपको समझ में आया? देख लेना वापस। में सबसे जरूरी इसके अंदर ये कंसेप्ट है, ए डी इक्वल टू बी सी। इसी से हमें 4 नंबर दिए हुए होंगे और हम कोई भी एक नंबर हम निकाल सकते हैं, और यहां से हम मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चन आएंगे, जैसे उसने बोल दिया कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 एंड 4, 4 एंड 25 मान लो। फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ, मीन प्रोपोर्शन को एमपी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 25। तो कैसे करना, देखो बी स्क्वायर बीच में आएगा, बार बार मैं नहीं लिखने वाला। अब उसके अंदर एग्जाम के अंदर मैं बार बार लिखूंगा नहीं। मुझे क्या करना होगा सर, ये डायरेक्ट ये लिखा 25 इंटू 4, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 4 किसका है, 2 का, मीन प्रोपोर्शन कितना आया, 10 आया। या फिर ऐसे कर लो, रूट किसका, 100 का, और 100 का रूट कितना, 10। समझ में आया? छोटे छोटे से सवाल आएंगे इसके अंदर, प्रोपोर्शन के अंदर। ये देखो जैसे क्वेश्चन आया, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड 6, 3 और 6 के अंदर मीन प्रोपोर्शन नहीं, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। इस केस में क्या करना, देखो ये ए है ये बी है, अब सी निकालना है, क्योंकि सी जो है ये थर्ड नंबर पे था हमारे। सी अगर थर्ड नंबर पे था, अब हमें सी निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, देखो बी स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, ए सी के बराबर होता है। ये हमें बात पता है, हम पढ़ के आए हैं। बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 36 किसके बराबर होगा, ए सी। ए कितना है, ए है 3, ये 3 इंटू सी, 3 से ये कटा तो कितना आ गया, 12। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे, सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। ये 12 मेरा क्या है, ये थर्ड प्रोपोर्शन है। बात समझ में आई क्या? आगे चलें। देखो छोटा सा कंसेप्ट है, ये मीन प्रोपोर्शन के अंदर बीच वाली चीज निकालनी है, थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर तीसरी चीज निकालनी है, समझे? चलो आगे चलते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है डुप्लीकेट रेशियो का। क्या, कौन सा रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, वो जो भी रेशियो दे, कोई भी रेशियो, जैसे उसने दे रखा है, उसने दिया 2:3, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा भाई,
इसका डुप्लीकेट रेशियो होगा 4:9। समझे? डायरेक्ट बस उसका स्क्वायर कर देना, जैसे कोई भी रेशियो 3:4 दे रखा है, डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा 9:16, स्क्वायर करके लिख दो, बस इतना सा काम है, काम खत्म। डायरेक्ट ऑप्शन में आता है, प्री के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कोई माथापोड़ी नहीं है, बिल्कुल सीधा सरल आसान तरीका। उसके बाद एक क्या आता है, सब डुप्लीकेट रेशियो। यहां से मैंने स्क्वायर करके यहां पहुंचा हूं, अगर मैं इसका रूट कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा। कैसे? देखो ये सब डुप्लीकेट बता रहा हूं मैं, सब डुप्लीकेट किसका, मान लो उसने पूछा 16:25 का सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ लिया, तो 16 किसका रूट है भाई 4 का, और 25 किसका है 5 का, ये 4:5 इसका आंसर हो गया। कोई भी नंबर दे दे, कोई भी, जैसे 100:144 दे दिया, 100:144, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। 100 किसका है 10 का है, और 144 किसका है 12 का है, और 10 और 12 को आपस में काट सकते हो आप, अगर काटोगे तो कितना मिलेगा 5 और 6। इसको 4 से काटने पर भी ऐसे मिल जाता, ये मिलता देखो 36 मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे मिलता 25, वो भी कर सकते हो। 5:6 क्या है डुप्लीकेट रेशियो, समझे? बस डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो इतना सा याद रखना है, मेमोराइज करके याद रखना है, ठीक है? मेमोराइज करके रखना है कि एग्जाम के अंदर अगर वो पूछे तो डायरेक्ट आप ये सॉल्यूशन कर सको, ठीक है? तो आज के लिए इतना बहुत है। आपको कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसके अलावा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें। जो भी सीरियस एस्पायरेंट्स है, जिनको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी हो, उन्हें मेरे वीडियो सजेस्ट करें। जिनको जीएस वगैरह की प्रिपरेशन करनी हो, इसी चैनल के ऊपर दूसरे जो वीडियोस है सब्जेक्ट के, उनको जरूर आप देखें। उसके अलावा कमेंट के अंदर बताना आपको क्या कमी लगी, या कुछ क्या अच्छा लगा, क्या वीडियो के अंदर हम सुधार कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज, मेहनत करते रहिए।